अच्छा जी, यहां पे ये कह रहा है कि ऑन जुलाई 1, 2022 ZL issued 2 million 10% redeemable preference shares having a face value of rupees 100 each at a discount of rupees 10 each. अच्छा, ये shares हैं, ये debt securities है. How you are going to determine that this is redeemable? Very good. The transaction cost associated with the issuance of these shares was rupees. ZL measured the preference shares at fair value through P&L. At 31 December, the shares were quoted at rupees 80 each on stock exchange. And ZL has estimated that 70% reduction in the fair value is due to the drop in. ऐसा कुछ किया है ना हमने? चलें जी, ओके, आगे देखते हैं. हमने ये कहा भाईजान, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं इसकी फेस वैल्यू कितनी है. आपने कहा 2 मिलियन है, एक कितने का है? 100 का. ये आ गया 200. डिस्काउंट है 20 का. तो आप कह रहे हैं ये 2 मिलियन पे 10 आ गया, तो ये आपका आ गया 20 का डिस्काउंट. यानी आपको अमाउंट कम मिली है, ऐसा है. तो आपने कहा भाई ये हो गया 180. ये आ गई इसकी. फिर आ गया आपके पास वो 3 मिलियन एग्जैक्ट दी हुई है, 177 मिलियन. आपने कहा सर इसने आपकी एंट्री बनाई होगी. अच्छा, ये डेट कौन सी है? जुलाई 1. अब ये बहुत सारे बच्चों ने भंड मारा होगा. कोई ऐसा जिसने ये भंड मारा, पूरा साल का इंटरेस्ट लगा दिया? 6 महीने? पक्की बात है? कोई साल का लगा दिया ना? मुझे पता था ऐसी होंगी चोरंगियाँ यहाँ पे. इधर हमने कहा जुलाई 1, 2022. हमने यहाँ पे कैश किया डेबिट कितने से? 177 मिलियन से. ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आ जाएगा 3 मिलियन का. और आपके पास ये क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी आ गई आपकी 180 की. ये आपकी फेयर वैल्यू थी, 180 फेयर वैल्यू थी ना. अच्छा भाई, ये तो बन गई पहले दिन की एंट्री. अब आप कहेंगे ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, और ये फेयर वैल्यू. अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि हम बात कर रहे हैं 2022 की, तो 2022 में आपने शुरुआत की 180 से. आपके पास मुझे लगता है कि आपको इनकम बुक करनी चाहिए कूपन से, यही है ना? अच्छा, तो मुझे बताएं कूपन कितना है? 10% ऑफ 200, नॉट 180, 200. क्योंकि आपने कैरिंग अमाउंट पे लगा दिया ना, 200 पे लगेगा ना फेस वैल्यू पे. तो आपने कहा ये आ गया 20. अच्छा, कैश कुछ भी नहीं आया. हाँ, 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएं, कितना आएगा? ये 10. कैश कुछ भी नहीं आया. अच्छा, कैश कब आएगा? क्योंकि ये देख लेते हैं ये क्या कहता है. ये कह ये रहा है कि भाई 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10. तो आपने ये कहना है कि भाईजान क्योंकि ये तो 6 महीने हुए हैं, तो मैंने अक्रूवल भी कितने महीने का बुक किया होगा और कोई आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई. तो आपके पास कुल मिला के लायबिलिटी, यानी आपने लोगों से पैसे लिए, आपने कहा मैं 10 रुपये अक्रू करके बैठा हुआ हूँ, कुल मिला के लायबिलिटी कितनी हो गई? 190 मिलियन की. अच्छा, अब इसकी मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी है? 160 है. अच्छा, ये लायबिलिटी कम होना आपका फायदा है या नुकसान है? फायदा है. फायदा है. वेरी गुड, फायदा है. तो यहां से यहां पे आने का आपका बेनिफिट है. अच्छा, ये आपके पास बेनिफिट या इसको कहने गेन कितने का? 30 मिलियन का. वो कह रहा है भाईजान ये जो आपकी लायबिलिटी की वैल्यू गिरी है ना, इसमें आपके कुछ अपने करतूत भी शामिल हैं. 70%, याद आ रहा है? तो 70% की हद तक का जो गेन है मैं कहाँ लेके जाऊंगा? OCI में. वेरी गुड. तो हमने ये कहा कि पहले तो दूसरी एंट्री बना लेते हैं सर, 31 दिसंबर की.
तो आपने कहा हम यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस को करेंगे डेबिट और आप यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी को कर देंगे क्रेडिट। कितने से भाई? 10 से। और फिर आपने कहा 31 दिसंबर 2022 पे मैं करूँगा फेयर वैल्यूएशन, और फेयर वैल्यूएशन के लिए आपने कहा आपने प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी को किया डेबिट, 30 से, ओसीआई को किया क्रेडिट 21 से, और पीएनएल 9 से। ठीक है, वो कह रहा है आपकी ओन क्रेडिट रेटिंग की वजह से जो आपका गेन आया है वो तो भाई सीधा सीधा 21 का है ओसीआई। ठीक है, वो कह रहा है ये मार्केट की रिफ्लेक्शन नहीं है। कोई ऐसा जिसने बिल्कुल सही किया हो? क्या क्या गलती की थी? ओके, तो कैश तो आया ही नहीं। तो जब कैश आया ही नहीं तो वो तो सालाना आता है ना। चलो खैर है, अब बात क्लियर है। चलें जी भाई, इसमें कोई मसला ऑनलाइन वाला जल्दी बता दो। 4 नंबर के थे। हाँ जल्दी बताएं ऑनलाइन वाला, क्लियर है? हाफ लेंगे नहीं क्योंकि दिया ही नहीं ना उसने दिया ही नहीं ना कैश, वो तो सालाना देगा ना। अगर लिखा तो ना सेमी एनुअली तो आप लेते। देखो 6 मंथ्स का कैश नहीं आएगा ना जब आप किसी से मुआहदा कर रहे हो कि भाई मैं ये जो क्वार्टरली है एनुअली इंटरेस्ट पे करूंगा, ये तो पर एनम है। तो यहाँ पे आपको अज्यूम करने की कोई नीड नहीं है। क्लियर है? और आप तो वैसे ही इशूअर हैं। चलें जी, यहाँ तक क्लैरिटी है। अगले सवाल पे चलते हैं।